नमस्कार। आज हम भारत के नए क्रिमिनल लॉज में से एक बहुत ही जरूरी अधिकार के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसा अधिकार जो सीधे सीधे न्याय की नींव से जुड़ा है। ये है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का एक बेहद अहम प्रावधान। जरा एक सिचुएशन सोचिए। किसी पर कोई इल्जाम लगाया जाता है, लेकिन उसे ये बताया ही नहीं जाता कि इल्जाम असल में है क्या या उसके खिलाफ क्या सबूत हैं। तो वो इंसान अपना बचाव करेगा कैसे? ये सवाल ही न्याय के सबसे बेसिक प्रिंसिपल से जुड़ा हुआ है। और इसका जवाब हमें मिलता है फेयर ट्रायल के कॉन्सेप्ट में। मतलब एक निष्पक्ष सुनवाई। देखिए, किसी भी लड़ाई का पहला उसूल यही है कि आपको पता हो कि आप लड़ किससे रहे हैं। तो कानून की दुनिया में भी अपने खिलाफ केस को जानना ही एक मजबूत बचाव की पहली सीढ़ी है। तो चलिए अब मुद्दे पर आते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS की धारा 231। यही वो कानूनी टूल है जो इस फेयर स्टार्ट या निष्पक्ष शुरुआत को पक्का करती है। तो ये धारा 231 आखिर है क्या? बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये एक रूल है। ये मैजिस्ट्रेट को आदेश देता है कि प्रोसिक्यूशन यानी जो इल्जाम लगा रहा है उसके पास जितने भी जरूरी कागजात हैं उनकी एक कॉपी आरोपी को दी जाए, ताकि लड़ाई अंधेरे में ना हो, सबके सामने हो। लेकिन यहाँ एक पेंच है। ये बहुत जरूरी नियम हर केस में लागू नहीं होता। इसके लिए कुछ खास शर्तें हैं जिनका पूरा होना जरूरी है। तो आइए अब उन शर्तों को समझते हैं। तो देखिए, दो बातें हैं। पहली, ये कानून तब लागू होता है जब केस पुलिस रिपोर्ट पर नहीं बल्कि किसी प्राइवेट सिटीजन की शिकायत पर शुरू हुआ हो। और दूसरी शर्त, वो केस इतना सीरियस होना चाहिए कि उसकी सुनवाई सेशन कोर्ट में हो। जब ये दोनों शर्तें एक साथ पूरी होती हैं, सिर्फ तभी धारा 231 एक्टिवेट होती है। अच्छा, तो मान लीजिए कि ये दोनों शर्तें पूरी हो गईं। अब सवाल ये है कि आरोपी को असल में मिलता क्या है, और यही इस पूरे कानून का दिल है। कानून में दो शब्द हैं जो इस अधिकार को बहुत ज्यादा ताकत देते हैं। पहला है तुरंत, मतलब फोर्थविथ, बिना किसी देरी के। और दूसरा है बिना किसी शुल्क के, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई बहाना नहीं, कोई टालमटोल नहीं और कोई पैसा नहीं। तो इस अधिकार के तहत आरोपी को मिलता क्या क्या है? उसे हर उस गवाह का बयान मिलेगा जिससे मैजिस्ट्रेट ने पूछताछ की है। अगर कोई कन्फेशन रिकॉर्ड हुआ है तो वो भी मिलेगा। और सबसे जरूरी, वो सारे डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे जिन्हें प्रोसिक्यूशन सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश करने वाला है। अब जैसा कि हर कानून में होता है, ये नियम बहुत मजबूत है, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल सिचुएशंस के लिए इसमें कुछ अपवाद यानी एक्सेप्शंस भी दिए गए हैं। चलिए उन पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। देखिए, नॉर्मल रूल तो यही है कि हर डॉक्यूमेंट की कॉपी दी जाए। लेकिन सोचिए, अगर डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा हों, मतलब हज़ारों पन्नों के हों, तो ऐसे में कानून कहता है कि मजिस्ट्रेट आरोपी या उसके वकील को कोर्ट में आकर उन डॉक्यूमेंट्स को चेक करने की इजाज़त दे सकता है। ये एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। और हाँ, ये कानून आज के ज़माने का है, मतलब टेक्नोलॉजी का भी पूरा ध्यान रखा गया है। अगर सबूत कागज़ पर नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, जैसे कि किसी पेन ड्राइव में, तो उसे भी देना पूरी तरह से वैलिड माना जाएगा। इससे प्रोसेस तेज़ और आसान होता है। तो अब इन सभी छोटी छोटी डिटेल्स को जोड़कर देखते हैं कि ये नियम न्याय और पारदर्शिता के पूरे सिस्टम के लिए इतना ज़्यादा मायने क्यों रखता है। कानून में लिखे ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये एक वादा है, निष्पक्षता का वादा। ये वादा कि हर इंसान को अपना बचाव करने का एक बराबर और सही मौका दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि धारा 231 कोई मामूली कानूनी प्रक्रिया नहीं है। ये एक मजबूत डिफेंस की नींव है। ये पक्का करती है कि कोई ट्रायल बाय एम्बुश न हो, मतलब आरोपी को अचानक किसी सबूत से चौंकाया न जाए। ये पारदर्शिता लाती है। तो आखिर में हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं कि जब किसी ट्रायल की शुरुआत ही पूरी पारदर्शिता के साथ होती है, तो क्या ये अपने आप में इस बात को सुनिश्चित नहीं करता कि अंत में न्याय ही होगा? इस पर सोचिएगा ज़रूर।